हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, वर्ग दो की रूल बुक जारी हो चुकी है और रूल बुक में कितने पद आए हैं किस विषय के लिए और कौन कौन लोग इसको दे सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि कितनी है, क्या क्या इस बार बदलाव हुए हैं, सिलेबस क्या है। तो इन सभी चीज़ों की हम एक एक करके आपसे चर्चा करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं रूल बुक को। और यहाँ से देखिए, ये जो पद हैं स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत विषय खेल और संगीत गायन वादन, यानी कि इसमें खेल और संगीत के भी पद रखे गए हैं। प्राथमिक शिक्षक के भी पद रखे गए हैं खेल और संगीत गायन वादन के, ठीक है। और इसमें ट्राइबल के भी पद आए हुए हैं जनजाति कार्य विभाग के लिए। और ये जो चयन परीक्षा होने जा रही है 2024 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारे काम की जो चीज है वो ये है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि जो लोग 2018 में शामिल हुए हों, इन्होंने पात्रता परीक्षा दी हो या 2023 में पास की हो, दोनों में से कोई भी एक परीक्षा पास की हो, वो इस चयन परीक्षा में बैठेंगे। में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही इस चयन परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। चलिए तो पहली तो बात ये हो गई। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इस रूल बुक को देखते जाते हैं। अभी जारी हुई है, ठीक है। तो प्रारंभ तिथि क्या है, ठीक है। फॉर्म हमारे कब से प्रारंभ होंगे, तो फॉर्म हमारे प्रारंभ हो रहे हैं 28 जनवरी से। अंतिम तिथि कितनी रहेगी, तो 11 फरवरी को फॉर्म समाप्त हो जाएंगे, यानी कि अंतिम तिथि है, इसकी लास्ट डेट है। संशोधन की डेट 28 से लेकर 16 फरवरी तक है। परीक्षा जो प्रारंभ हो रही है, परीक्षा दिनांक जो इन्होंने दिया था उसी दिन से प्रारंभ होगी, यानी कि 20 मार्च 2025 से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। फीस दी गई है, जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है, बाकी की अदर कैटेगरी सबके लिए 250 रुपये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, परीक्षा जो रहेगी वो दो पालियों में रहेगी, ठीक है। 20 मार्च से परीक्षा प्रारंभ होगी और फॉर्म के ऊपर निर्भर करेगा कि कितने फॉर्म भरे जाते हैं, उस हिसाब से क्या है कि इसमें मतलब उतनी डेट में ये पेपर चलेगा। पहली पाली रहेगी 9 बजे से 11 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का पेपर रहेगा। और एक पाली रहेगी 3 से 5 बजे तक, ये भी 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। अब ये बाकी की डिटेल है रूल बुक में, ये व्यापम की वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ईएसपी की साइट से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जब आप लोग इसको भरें तो एक पॉइंट ये भी ध्यान दें कि सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, ठीक है। बाकी की ये पढ़ लेना आप इसको डाउनलोड करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है माध्यमिक शिक्षक विषय और ये पद का विवरण दिया गया है। न्यूनतम वेतन 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। और इसमें जो पद जो रखे गए हैं, पदों की संख्या है 7,929, जिसमें से स्कूल शिक्षा विभाग के हैं 7,082 पद और ट्राइबल के हैं जनजाति कार्य विभाग में 847 पद, ठीक है। ये संयुक्त परीक्षा है दोनों की। और यहाँ पर हम बात करें कि क्या-क्या इसके लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा ग्रेजुएशन हो या 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, डीएलएड वगैरह, ठीक है। या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि और शिक्षा में 1 वर्षीय बीएड। ये चीज की यहाँ पर नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप पात्रता परीक्षा पास करके आए हो, वहां पर ये सब डॉक्यूमेंट लग गए हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप रीड जरूर कर लेना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर बात हो रही है खेल के पदों की। माध्यमिक शिक्षक खेल, खेल के जो पद हैं वो है, पदों की संख्या है 338, ठीक है। न्यूनतम वेतन 32,800 रुपये, ठीक है। और इसके लिए क्या होना जरूरी है कि आपने जो पात्रता परीक्षा है, खेल पात्रता परीक्षा 2023 में आपने क्या है इसको क्वालिफाई किया हो, और इसके साथ साथ आपके पास क्या हो, बीपीएड हो, ठीक है। ये चीज इसमें पूछ रहे हैं। चलिए अब देखिए, गायन वादन की बात हो रही है, मतलब संगीत की जो थी गायन वादन की। तो इसमें इसके जो पद हैं वो हैं 392 पद। और न्यूनतम वेतन इसका भी वही सेम वेतन है, ठीक है। इसके लिए भी जो 2023 में जो परीक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी वो आपने पास की हो, प्लस आपके साथ क्या हो, मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूजिक, ए म्यूजिक, इसके साथ जो म्यूजिक की उपाधि होती है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक खेल की बात हो रही है। जो प्राथमिक शिक्षक के पद थे खेल के, यहाँ पर 1377 पद हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के 724 हैं और जनजाति कार्य विभाग के 653 पद हैं। अब इसमें क्या है, तो आपने जो प्राथमिक शिक्षक की जो परीक्षा हुई थी खेल पात्रता परीक्षा 2023,
वो क्वालिफाई की हो, प्लस आपके पास क्या हो, बीपीएड का डिग्री हो, ठीक है, या शारीरिक शिक्षा में कोई भी डिप्लोमा हो। तो ये जनरली जिन लोगों के पास बीपीएड है या कोई शारीरिक शिक्षा वाला जो डिप्लोमा रहता है वो है, तो वो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये म्यूजिक टीचर की हैं यहाँ पर, गायन वादन वाली। प्राथमिक शिक्षक में 452 पद हैं और 422 शिक्षा विभाग के हैं, और यहाँ पर 30 पद इनके, बहुत पद दे दिए गए हैं भाई। संगीत और यहीं पर बांट दिए पूरे पद तो। इसके लिए भी सेम वही बताया कि आपने पात्रता परीक्षा पास की हो और म्यूजिक में आपके पास कोई डिग्री हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 270 पद नृत्य के दे दिए, ठीक है। अब इसके लिए भी वही सेम, पात्रता परीक्षा पास हो और आपके पास यहाँ पर ये कोई डिग्री हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए न्यूनतम आयु सीमा जो रखी गई है, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है, ठीक है। न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 21 वर्ष है। और अधिकतम जो आयु है वो 1 जनवरी 2024 को कितनी हो रही हो, तो ये दी गई है। जनरल के लिए 40 है, ठीक है। बाकी की महिलाओं के लिए है 45 है, ठीक है। और अतिथि शिक्षक यदि जो है, अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर 49 हो जाएगी अधिकतम सीमा, और यहाँ पर 54 हो जाएगी, ठीक है। और बाकी की यदि आप राज्य सरकार के कोई कर्मचारी हैं तो यहाँ पर 45 है। बाकी की महिलाओं के लिए रिजर्व कैटेगरी में 45 है, और बाकी के दिव्यांग जनों के लिए भी 45 है, ठीक है। और अतिथियों के लिए यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी गई है। चलिए यहाँ पर और क्या देखने को मिल रहा है हम डिस्कस करते जाते हैं जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, चलिए अपने काम की चीज देखते हैं। हाँ, यहाँ पर जो बात कही गई है कि कितने पर आप क्वालिफाई माने जाओगे, मतलब क्वालिफाइड इस शिक्षक चयन परीक्षा होने के लिए, प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत, तो 40% सभी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग जनों के लिए 50%, मतलब आपके इतने पर आप क्वालिफाई माने जाओगे। इतने से कम है तो क्वालिफाई नहीं माने जाओगे, ठीक है। संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-23 में अर्ह अभ्यर्थियों में से ही चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी, ठीक है। बाकी की आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर एक चीज और दी गई है कि शिक्षक चयन परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 23 में न्यूनतम 50%, मतलब इनके लिए सभी कैटेगरी वाइज जो है, मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% आपके वहाँ अंक आए हुए हों, और यहाँ पर क्या है कि बाकी की अदर कैटेगरी के लिए आपके 60% आए हुए हों, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ें। ओपन भर्ती है, कोई भी व्यक्ति कहीं का भी भर सकता है, ठीक है। चलिए इसको और आप एक अच्छे से रीड कर लेना। बाकी के अपन पदों पर आते हैं कि किस विषय में कितने पद आए हैं। देखिए इस बार आपको पता है कि अतिथि शिक्षकों के लिए पद रिजर्व कर दिए गए हैं। 50% सीट उन लोगों के लिए रिजर्व है। तो पोस्ट कोड 1 से यहाँ से हम बात करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले जो वह है सीधी भर्ती है, और हिंदी के अतिथि शिक्षकों के लिए पद हैं। कुल पदों की जो संख्या है ये अतिथि शिक्षकों के लिए है, ठीक है, 245 है। ये इसी के बाद जो आपको पता हो 87 और 13% वाला एमपी में जो मैटर चल रहा है रिजर्वेशन को लेकर, उन्हीं का यहाँ पर विभाजन कर दिया है, ठीक है। तो ये अतिथियों के लिए बात हो रही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये गैर अतिथि शिक्षक वर्ग, ये ओपन, मतलब जिसमें सब लोग अप्लाई करोगे आप सभी, तो इसके जो टोटल कुल पद हैं वो 255 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं पदों की संख्या, ठीक है। हिंदी के जो पद हैं वो कितने हैं, 255 है, बहुत कम पद आए हैं भाई, ठीक है। बाकी के 87-13 में ये बांट दिए गए हैं। चलिए आगे देखिए, अंग्रेजी के लिए बात करें। अंग्रेजी के जो है अतिथि शिक्षकों के लिए 982 पद हैं, ठीक है। और अंग्रेजी के लिए यहाँ पर फ्रेश भर्ती में ही अगर हम बात करें, गैर अतिथि शिक्षकों के लिए 988, अंग्रेजी में ठीक ठाक पद आए हैं, ठीक है। 988 पद हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया गया है पूरा क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संस्कृत के लिए। संस्कृत के लिए अगर अतिथियों के लिए बात करें, तो अतिथि वर्ग में है कितनी, 197 पद हैं। और बाकी के गैर अतिथियों के लिए हैं 203, संस्कृत से जो लोग भरेंगे, ठीक है, 203 पद हैं। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी। तो यहाँ पर अगला विषय है गणित, और गणित के हैं अतिथियों के लिए हैं 731 पद,
ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगला, आगे चलते हैं। और आगे देखिए 739 पद हैं गैर अतिथि शिक्षकों के लिए, गणित के। ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देखिए, जनरल के लिए इतने पद हैं, ईडब्ल्यूएस के, एससी, एसटी, ओबीसी, ये पद यहाँ पर दी गई है पदों की संख्या। बहुत कम पद रखे गए हैं इस बार। सामाजिक विज्ञान के, सोशल साइंस की यदि बात करें तो सोशल साइंस के हैं 219 पद अतिथि शिक्षकों के लिए हैं। ठीक है। और 226 जो पद हैं वो गैर अतिथि शिक्षकों के लिए हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, ये पद यहाँ पर दिए हैं। और ये वही जो नीचे दिए हैं, ये 87% और 13% को लेकर जो सीट तैयार की जाती है, फॉर्मूला वो है। अंग्रेजी की बात करें, यहाँ पर सीधी भर्ती बैकलॉग पद हैं ये, अंग्रेजी के अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए 188 हैं, जो कि एससी कैटेगरी के लिए हैं। ठीक है। और बैकलॉग पद हैं यहाँ पर अंग्रेजी को लेकर फिर हैं 453 पद हैं, ये एसटी कैटेगरी के लिए हैं। ठीक है। अब बैकलॉग पद अंग्रेजी के लिए गैर अतिथि शिक्षक जो रहेंगे, और जो है एससी के लिए है, यहाँ पर ये टोटल 190 पद। ठीक है। और बैकलॉग पद अंग्रेजी के लिए गैर अतिथि शिक्षकों के लिए 456, ये एसटी के लिए है, एससी एसटी के लिए है। स्पेशली ये बैकलॉग पद जो है एससी एसटी के लिए रहते हैं। ठीक है। संस्कृत के लिए दिए गए हैं यहीं पर बैकलॉग पद 30। ठीक है। चलिए, संस्कृत के बैकलॉग पद यहाँ पर फिर से 80 हैं, ये जो हैं वो एसटी के लिए हैं। बैकलॉग पद संस्कृत की गैर अतिथि के लिए हैं, जो कि एससी में जो लोग होंगे जो कि गैर अतिथि है, मतलब अतिथि नहीं है, नॉन गेस्ट के लिए। और यहाँ पर ये संस्कृत के फिर हैं, ये एसटी के लिए है, नॉन गेस्ट में 80 पद। ठीक है। और ये गणित के दिए गए हैं, गणित के पद हैं बैकलॉग पद गणित में, जो कि अतिथियों के लिए रिजर्व हैं एससी कैटेगरी से। और यहीं पर बैकलॉग पद गणित में एसटी कैटेगरी के लिए हैं, ये रिजर्व हैं, 338 पद हैं। ठीक है। फिर गणित की बात करें बैकलॉग पद यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये 56 पद हैं जो कि एससी के लिए हैं। ठीक है। और गैर अतिथियों के लिए फिर बात करें बैकलॉग पद, तो ये एसटी के लिए हैं 339 पद। ठीक है। ये बैकलॉग पद केवल एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है। ठीक है। जिसमें गेस्ट और नॉन गेस्ट की बात रखी गई है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर पदों की। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत ये ट्राइबल की बात हो रही है। ठीक है। ट्राइबल में जो पद हैं वो अंग्रेजी के लिए पद हैं, अंग्रेजी में बढ़िया ठीक ठाक पद हैं इस बार। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक के। तो यहाँ पर अंग्रेजी में देखिए ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे दिए हैं, अनरिजर्व, एससी, एसटी और ओबीसी के इसमें पद नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। ये किसके लिए है? अतिथि शिक्षक के लिए है। हिंदी के लिए जो पद दिए गए हैं वो अतिथि शिक्षक के लिए दिए गए हैं, 6 पद हैं, यानी कि ट्राइबल वाले पदों की हम बात कर रहे हैं। और गणित के यहाँ पर जो है वो अतिथि शिक्षकों के लिए हैं, 27 पद हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पर विज्ञान की बात करें, विज्ञान के ऊपर पद देखने को नहीं मिले, है ना। ऊपर शायद मुझे लग रहा है इस बार विज्ञान के पद आए ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आए अभी, है ना। सामाजिक विज्ञान के अतिथि शिक्षकों के लिए 21 पद, अतिथियों के लिए रिजर्व कोटा जाने से काफी पोस्ट यहाँ पर चली गई हैं। और माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती अंग्रेजी गैर अतिथि यानी कि नॉन गेस्ट के लिए अंग्रेजी के देखिए पद, आप काफी पद हैं यहाँ पर, 362 पद हैं। ठीक है। सीधी भर्ती हिंदी गैर अतिथि शिक्षक के लिए ये 6 पद हैं। और गणित में अगर हम बात करें तो केवल एसटी के लिए आए गैर अतिथि में, यानी कि ट्राइबल वाली जो पोस्ट है उसमें 27। ओबीसी के लिए कोई पद नहीं है, एससी के लिए कोई पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस और रिजर्व के लिए कोई पद नहीं है। ठीक है। माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती विज्ञान गैर अतिथि के लिए, तो यहाँ पर गैर अतिथि के लिए कितने हैं? 7 पद दे दिए गए हैं बस। ये केवल पद देखने को मिले हैं साइंस के। सामाजिक विज्ञान के पद हैं यहाँ पर 22। ट्राइबल में बात कर रहे हैं ये हम। ठीक है। तो ये ट्राइबल और डीपीआई दोनों के पदों की बात हो गई यहाँ पर। ठीक है। अब ये पद जो दिए गए हैं वो माध्यमिक शिक्षक खेल के दिए गए हैं। ठीक है। और खेल के जो पद हैं वो हैं 163 खेल, और इसमें पद बहुत बांट दिए इस बार। फ्रेश भर्ती के लिए तो कोई पद बची नहीं रहे। गैर अतिथि शिक्षकों के लिए ये खेल के जो हैं वो 175 पद हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भर्तियां हो गई। अब ये गायन वादन के लिए हैं। ठीक है। अतिथि शिक्षकों के लिए है ये 191 पद हैं। और यहाँ पर हम देखें किसके लिए, आगे बढ़ाएं, गायन वादन के गैर अतिथि शिक्षकों के लिए, तो यहाँ पर 201 पद हैं। बहुत पद बांट दिए हैं, एक अलग से वीडियो लाऊंगा इन पदों को लेकर
किस कैटेगरी के लिए कितने पद आ रहे हैं और कितने, मतलब सब्जेक्ट वाइज भी कितने कितने पद आ रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज फिलहाल आप इसको रीड कर लेना, तो बेसिक जो जानकारी है वो इसमें हमने डिस्कस कर ली है। प्राथमिक शिक्षक में फिर हम बात करें तो अतिथि शिक्षक के लिए यहाँ पर बात हो रही है, तो 230 पद दे दिए इनको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फिर आगे बढ़े, गैर अतिथि शिक्षकों के लिए 494 पद यहाँ पर हैं, जो कि प्राथमिक शिक्षक किसके हैं, ये खेल वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर ये प्राथमिक शिक्षक खेल सीधी भर्ती अतिथि शिक्षकों के लिए ही है 90 पद। ठीक है, और ये फिर खेल के आगे जो कि गैर अतिथि शिक्षकों के लिए 91 पद। फिर ये बैकलॉग पद हैं गैर अतिथि शिक्षकों के लिए 236 पद, जो कि खेल के हैं, प्राथमिक शिक्षक खेल के। ठीक है, तो फिर प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के अतिथि शिक्षकों के लिए 91 पद। गायन वादन के गैर अतिथि शिक्षकों के लिए 331 पद। क्या किया है भाई इस बार, प्रेस भर्ती सब्जेक्ट वाइज तो कुछ छोड़ा ही नहीं है इन्होंने, सब बांट दिए, संगीत और ये शारीरिक विज्ञान के लिए, फिजिकल वालों के लिए। चलिए यहाँ पर देखो, ये संगीत के लिए जो है वो 15 अतिथि शिक्षकों के लिए हैं ये। वही गैर अतिथि शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षक संगीत के लिए 15 पद। चलिए प्राथमिक शिक्षक नृत्य के लिए 43 पद। ये गैर अतिथि शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षक में नृत्य के लिए 211 पद। प्राथमिक शिक्षक में नृत्य के लिए सीधी भर्ती गेस्ट के लिए 8 पद। ये ट्रैवल के अंदर है। चलिए तो यहाँ तक ये बात हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि जो विषय की सूची रहेगी वो क्या रहेगी, तो गणित के लिए गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक की हो। ठीक है, सोशल साइंस में हिस्ट्री या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या ज्योग्राफी या समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ आपकी जो है स्नातक होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में, हिंदी के लिए हिंदी साहित्य मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष हो आपके पास। अंग्रेजी के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर अंग्रेजी साहित्य मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष हो। संस्कृत के लिए संस्कृत साहित्य मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है। और विज्ञान के लिए रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि हो। ठीक है, स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेख प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य है। ठीक है, अब बात आती है पेपर की। पेपर में क्या रहने वाला है, तो पेपर देखिए यहाँ पर सभी प्रश्न होंगे। चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं, 2 घंटे की अवधि होगी। एमसीक्यू टाइप का हमारा पेपर रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 100 अंक होंगे, 100 ही हमारे पास क्वेश्चन होंगे। हिंदी में क्या आ रहा है, तो हिंदी में लीजिए यहाँ पर केवल सब्जेक्ट वाइज पेपर रख दिए इन्होंने। 100 प्रश्न आएंगे आपके, 100 अंक के रहेंगे। अंग्रेजी में 100 प्रश्न, केवल हिंदी की अंग्रेजी के आएंगे। संस्कृत में 100 क्वेश्चन, संस्कृत के। गणित में 100 क्वेश्चन, गणित के। विज्ञान में 100 क्वेश्चन, विज्ञान की। और समाज विज्ञान में 100 क्वेश्चन, ये समाज विज्ञान की। मतलब मेन सब्जेक्ट वाइज रख दिया पूरा का पूरा। आपका कोई भी अदर सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना, पूरा का पूरा मेन सब्जेक्ट जिस विषय की आप परीक्षा दे रहे हैं उसी का आएगा। लेकिन इसमें एक चीज क्या देख रहे हैं कि विषय वस्तु का स्तर जो होगा वो स्नातक स्तर के समकक्ष होगा, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 से 12 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे। लेकिन इसका कठिनाई स्तर जो होगा वो लिंकेज स्नातक स्तर तक का होगा, ग्रेजुएट लेवल तक का, यानी कि बहुत टफ पेपर रहने वाला है इस बार। 9th से 12th तक का जो हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है उसकी बुक आपको रीड करनी है यहाँ पर। ठीक है ना, बहुत टफ हो रहा है भाई। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस को दर्शा दिया कि सिलेबस क्या रहेगा, तो ये यहाँ पर हिंदी का सिलेबस है। और हिंदी के सिलेबस में कुल इकाइयाँ यहाँ पर अगर हम बात करें, डाउनलोड कर लेना इसको, आप प्रिंट भी निकलवा लेना। ठीक है, 20 इकाई रखी है, मतलब 20 यूनिट रखी है। काफी कुछ कवर कर दिया हिंदी में, छोड़ा ही गया है। इंग्लिश टीचर के लिए अगर हम बात करें तो इंग्लिश टीचर के लिए है यहाँ पर कितनी यूनिट है, 20 यूनिट रख दी है भाई, वर्ग एक वाला रख दिया ये तो पूरा का पूरा। क्या किया है इन लोगों ने। संस्कृत के लिए, संस्कृत के लिए 20 यूनिट रख दी सिलेबस में। ठीक है, छोड़ा ही नहीं है कुछ भी, जो भी मिला सब पटक दिया। सोशल साइंस के लिए तो यहाँ पर यूनिट रखी है, राजनीति विज्ञान में ये
पांच, फिर भूगोल की रखी हैं ऐसे, भूगोल की रखी हैं पांच, इतिहास की रखी हैं पांच, और फिर अर्थशास्त्र की रखी हैं। चार विषय कवर कर दिए। क्या किया है? 20 यूनिट हो गई। 20 20 यूनिट दिए हैं इसमें, देखिए आप। फिर सोशल साइंस, यही इंग्लिश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। साइंस के लिए बात करें तो साइंस में साइंस के तो पद ही नहीं है, कहाँ 7 पद देखने मिले थे केवल। ठीक है, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के रख दी यूनिट। कितनी यूनिट रख दी है बायोलॉजी की? 10 यूनिट। लीजिए। फिजिक्स की हैं 5 यूनिट, 15 तक, और फिर केमिस्ट्री की हैं 20 तक। लीजिए, इतना कुछ पढ़ना है आपको। बायोलॉजी साइंस वालों को, जीव विज्ञान के लिए 20 यूनिट, इतना कुछ विशाल सिलेबस है भाई। चलिए आगे देखें, मैथमेटिक्स गणित के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो गणित के सिलेबस की हम यहाँ तक बात करें, इसमें कितनी है देखने को मिल रही? 20 यूनिट देख रहे हैं भाई। कितनी है गणित के लिए? 20। ठीक है, इकाई एक, ये देखिए यहाँ से चलेंगे, और ये पूरा बहुत कुछ पढ़वा रहे हैं ये तो गणित के अंदर। ठीक है ना, वर्ग एक का दे दिया। यूनिट 10 तक लीजिए आप। 10 यूनिट तो आपको पढ़नी है गणित ही गणित की, और गणित के साथ फिर आपको यहाँ पर देखिए फिजिक्स भी पढ़नी है। 5 यूनिट पढ़नी है आपको फिजिक्स की। ठीक है, और केमिस्ट्री भी पढ़नी है फिर आपको। 5 यूनिट पढ़नी है आपकी केमिस्ट्री, और हर यूनिट में आप सिलेबस का दायरा देखते जा रहे हैं कि क्या क्या स्थिति है। ठीक है, खतरनाक है पेपर इस बार। पूरा का पूरा इन्होंने राजस्थान में जो कराते हैं टीजीटी परीक्षा जो होती है उसका लगभग कॉपी कर दिया है, पूरा का पूरा एज इट इज। है ना। अब यहाँ पर देखिए, माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए अगर हम बात करें तो खेल वालों का भी 2 घंटे का पेपर होगा, और ये खेल वालों के लिए भी कितनी यूनिट है? 20 यूनिट यहाँ पर रखी हैं। ठीक है, संगीत गायन वादन जो रहेगा संगीत वालों के लिए, तो यहाँ पर कितनी यूनिट रखी हैं इन लोगों के लिए? तो इन लोगों के लिए भी इन्होंने 20 यूनिट रखी हुई है। ठीक है, फिर है खेल के लिए यहाँ पर, प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए। प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए है, और प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए भी 20 यूनिट है, टॉपिक रख दिए हैं। इसका सिलेबस थोड़ा छोटा सा है, मतलब टॉपिक थोड़े हल्के हैं। और फिर गायन वादन के लिए प्राथमिक शिक्षक के लिए कितने हैं? लीजिए यहाँ पर 20 यूनिट। भाई क्या किया है? और फिर प्राथमिक शिक्षक नृत्य के लिए लीजिए 20 यूनिट, यहाँ पर जो नृत्य वाली रहेंगी। बहुत कुछ दिया, 20 20 यूनिट दे दी गई है। ठीक है, तो ये किया गया है, यहाँ पर बताया गया है, पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस हो गया है। इनके अलग अलग वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊंगा। ये कंप्लीट रूल बुक हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। ठीक है, और देख लिए यहाँ पर क्या क्या रहेगा। कुछ और काम की चीज़ देखने को मिल रही है क्या? नॉर्मलाइजेशन का दे दिया, जो कि आज तक किसी को समझ में नहीं आया। व्यापम का नॉर्मलाइजेशन। चलिए, फिर तो ये परीक्षा परिणाम आ गया, और यहाँ पर ये कुछ नहीं है। फिर ज़्यादा फोटो वगैरह का बताया कि फोटो किस तरीके का होना चाहिए आपका। ठीक है, किस तरीके का फोटो लगाओगे, फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। कंप्लीट ये पूरी डिटेल यहाँ तक दी है। और कुछ देखने को मिल रहा है क्या? वो देख लेते हैं। ना जी, कुछ ना है, यही है बस। चलिए, फिर तो फिर अलग अलग वीडियो लाएंगे, और इनको अलग से फिर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है हमारा यहाँ तक। चलिए, जय हिंद जय भारत।